अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं को शिक्षित करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन्हीं में से एक छात्रावास है, जहां छात्राओं को रहने खाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। लेकिन रहली ब्लॉक में अनुसूचित जाति कन्या सीनियर छात्रावास में भारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। पिछले दिनों छात्राओं की शिकायत पर एसडीएम कुलदीप पाराशर के निर्देश पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्वाति दुबे द्वारा छात्रावास का निरीक्षण किया गया, जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली। निरीक्षण के दौरान छात्राओं ने बताया कि यहां अधीक्षिका रीता मैकलेन द्वारा भरपेट भोजन नहीं दिया जाता और न ही चाय और न नाश्ता। 4 रोटी सुबह, 4 शाम को और पानी जैसी सब्जी और दाल के साथ दी जाती हैं। परिवार के लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। छात्रावास परिसर में विदेशी नस्ल का कुत्ता पाल रखा है, जिससे हम सभी को डराया जाता है। स्कूल जाने के पहले और बाद में पूरा काम भी कराया जाता है। ब्लॉक अधिकारी द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन एसडीएम को सौंपा गया, जहां से कार्रवाई के लिए पत्र संबंधित विभाग को भेजा गया है। गौरतलब है कि शासकीय अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास पूरे जिले में एकमात्र ऐसा छात्रावास होगा जहां की अधीक्षिका रीता मैकलेन का स्थानांतरण ही नहीं हुआ। वे रहली में करीब 30 वर्षों से एक ही छात्रावास में पदस्थ हैं और छात्रावास ही अब उनका घर बन गया है। शुरू से ही अपने परिवार के साथ यहाँ निवास करते हैं। छात्रावास के मेन गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में कुत्तों से सावधान, मीडिया का प्रवेश निषेध जैसे शब्द लिखे हैं। इसके अलावा इन पर छात्राओं को धर्म परिवर्तन और ईसाई धर्म की प्रार्थना कराने जैसे आरोप भी लग चुके हैं। कुछ वर्षों पहले छात्रावास में नई अधीक्षिका की नियुक्ति हुई थी, लेकिन इनके द्वारा उसे ज्वाइनिंग ही नहीं दी गई। विभागीय अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण होने के कारण आधी नौकरी वे रहली में कर चुकी हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण में कई प्रकार की अनियमितताएं छात्रावास में पाई गईं, जो कि गंभीर हैं और इसमें अधीक्षिका दोषी हैं। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित विभाग को अधीक्षिका पर कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा गया है। रहली में जो अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास है, इसके संबंध में विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने अपना प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन का परीक्षण करने के बाद उसको आगे की कार्यवाही के लिए जिला कार्यालय सागर भेज दिया गया है। उनके प्रतिवेदन में भोजन व्यवस्था के संबंध में और जो छात्राओं को मूलभूत व्यवस्थाएं शासन द्वारा निर्धारित हैं, उसमें अनियमितताएं पाई गई थी। इसलिए छात्रावास की अधीक्षिका के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए हमारे द्वारा ये प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है। सर, लगातार उनके पति हैं जो वहाँ रहवास करते हैं और पुरुषों का वहाँ वर्जित है। अभी जो जांच प्रतिवेदन आया था उसमें इस तथ्य का उल्लेख नहीं था। आपने जानकारी दी है तो इस तथ्य की भी जांच करा ली जाएगी।